अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ ईद स्पेशल में मीट का अचार बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गोश्त का अचार बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो मीट है। आप कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें बीफ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के लंबाई के रुख आप पीस काट लीजिए या छोटे छोटे पीस जो भी आपको पसंद है वैसे काट सकते हैं। सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2.5 पाउंड मीट लिया है। इसमें आप डाल दीजिए तकरीबन ½ कप वाइट विनेगर, 1 टीस्पून टर्मरिक, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। ये लेके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप साइड पे रख दीजिए आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम दूसरे मसालों की तैयारी कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए आपको बहुत से स्पाइसेस भी चाहिए जो इस तरह से हैं। कैरम सीड, अजवाइन 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट काला नमक 1 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर सीड 2 टेबल स्पून, फेनुग्रीक मेथरे सीड जो है ये भी 1 टीस्पून चाहिए, ऑनियन कलौंजी सीड 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, क्यूमन सीड 1 टेबल स्पून, फेनिल सीड सौंफ 1 टेबल स्पून और गार्लिक चाहिए आपको तकरीबन 1 कप। ये इस तरह से मैंने काट लिए है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल चाहिए आपको 2 कप। कोई सा भी आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल भी, मैं मस्टर्ड ऑयल सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। विनेगर 1 कप, लेमन जूस ½ कप। सबसे पहले एक पैन चढ़ा दीजिए, आंच अपनी हल्की रखनी है और इसमें ये जो साबुत मसाले इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सूखा धनिया। 1-2 चमचे चलाने के बाद आपने बाकी भी डाल देने और साथ ही डाल दीजिए ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा सीड, सौंफ। ये चीज़ें आपने पहले रोस्ट करनी है। साथ ही डाल दीजिए मेथरे, कलौंजी। साथ ये मैंने सुरख मिर्चें भी ली हैं। रेड चिली जो है राउंड वाली ये आपने यूज़ करनी है इसमें। सॉरी मैं बताना भूल गई थी। सिर्फ 1 मिनट आपने देना है इन चीज़ों को, आंच हल्की रखनी है और एंड में आपने डाल देना है इसमें अजवाइन। जब ये हो जाएं तो इनको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इनको अच्छे तरीके से पीस लेना है, पाउडर बना लेना है इनका। मसाला हो जाए तो इसको किसी बॉल में निकाल के रख दीजिए। अब एक पैन लीजिए जिसमें आपने मीट बनाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। पहले डालना है इसमें। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा गरम कर लीजिए। जब ऑयल गरम हो तो इसमें ये जो सूखी मिर्चें ये डाल देनी है आपने। मैंने तकरीबन इसमें 15 ली हैं। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1-2 मिनट इसको पका लीजिए आप। आंच पे 1-2 मिनट मैंने इनको पका लिया। इनका कलर चेंज हो जाए तो इनको आप निकाल लीजिए। अब इसमें एक डाल दीजिए 1 टीस्पून क्यूमन सीड ज़ीरा और साथ ही ये लहसुन जो है कटा हुआ 1 कप लिया है मैंने, ये भी डाल दीजिए। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने इसको, तो इसमें मीट डाल देना है। डाल दीजिए ये मीट। ये मैरिनेट करने के बाद मैंने आधा घंटा इसको रख दिया था मीट को। इसको गलने में ज़्यादा टाइम ही लगेगा। एक तो इसके पीस पतले हैं, दूसरा सिरके में भिगोने से भी ये जल्दी गल जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और कवर कर दें उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। चेक कर लेते हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से आप इसको भून लीजिए ताकि ये ऊपर से जो है अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए।
इसका अपना जो गोश्त का पानी वो मुकम्मल तौर पे ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो अचार जो है वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगा और उसमें स्मेल भी आ जाएगी। तो गोश्त भी ऑलमोस्ट गल गया। अगर ना गले तो आप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। ये 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया ऊपर से। अब इसमें डालते हैं ये बाकी मसाले। सबसे पहले जो मसाला पीसा था ये डाल दीजिए। बाकी मसाले, हल्दी, काला नमक, और साथ ही ये साबुत जो मिर्चें थी ये भी डाल देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और साथ ही डाल दीजिए इसमें 1 कप विनेगर, लेमन जूस। ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें 1 कप पानी का डाल दीजिए ताकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। और इसको कवर कर लें उस वक्त तक जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसका पानी ड्राई हो गया है और ऑयल इसका ऊपर आ गया। एंड में आपने डाल देना है नमक। पहले नहीं डालना क्योंकि पहले मैरिनेट करते हुए भी इसमें डाला था, और सिरका डालने के बाद असल में पता चलता है कि कितना आपको नमक और चाहिए। तो ये डाल दीजिए और चूल्हा बंद कर देना है। इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देते हैं। तो अचार हमारा ठंडा हो गया है। मसाला इसका इसी तरीके से थिक होना चाहिए, साथ चिपका हुआ। तो एंड में इसमें आप डाल दीजिए कुकिंग ऑयल। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये पहले से मैंने पका के ठंडा कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लीजिए और इसको 2-4 घंटे आपने इसी तरीके से आपने इसको रखना है जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए। गरम आपने बिल्कुल भी इसको बॉटल्स में नहीं भरना। तो फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाला अचार है और बहुत ज़बरदस्त भी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी शक्ल, देख सकते हैं। निकाल के भी मैं दिखा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। अपने इसमें ख्याल रखना है कि जो अगर चाहते हैं कि ज़्यादा अरसे तक ये अचार है तो आप जो है इसको तेल इसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। इसमें तेल मैंने डाला था 2 कप थे मस्टर्ड ऑयल के, और इसमें थोड़ा कम हो गया था तो मैंने वेजिटेबल ऑयल इसमें शामिल कर दिया था। तो दूसरा ये कि आपने जो इसके लिए जार वगैरह इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एयर टाइट जार में रखें। 2 दिन आपने इसको बाहर रखना है। तो उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। काफ़ी महीनों तक ये चल जाएगा। और हमेशा आप वुडन स्पून इस्तेमाल करें इसमें, और गीला आपने चमचा इस्तेमाल नहीं करना। देखते हैं इसकी शक्ल। 100% आपने नहीं गलाना इसको, 90% ये गला हुआ है। बाकी ये खुद ही साथ साथ होता रहेगा। आप उसी दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 1-2 दिन छोड़ के करें इस्तेमाल। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।